इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तन्हरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक तुमको बुढ़ापे में मिल जाए, माँ मर गई बाप मिल गया, बाप मर गया माँ मिल गई, कोई एक तुमको मिल जाए तो ज्यादा ख्याल रखना, दोनों मिल जाए तब भी ख्याल रखना, उनको उफ भी न कहना, उनसे डांट करके बात न करना, उनसे अदब से बात करना, तमीज से बात करना। बहुत बड़ी हस्ती होती है माँ की हस्ती। अल्लाह न करे किसी की माँ को ये दिन देखना पड़े कि माँ बिस्तर पे पाखाना करे और बेटे को साफ करे। अगर कभी वो दिन आ भी जाए और बेटा बहुत फर्मा बरदार है, बेटा माँ से बहुत मोहब्बत करता है, बेटा अपनी माँ की गंदगी साफ कर रहा है, दुनिया कहती है बड़ा बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा नेक बेटा है, माँ बिस्तर पे लेटरिन कर रही है, बेटा साफ कर रहा है, बाप बिस्तर पे लेटरिन कर रहा है, बेटा साफ कर रहा है। लेकिन कभी गौर करना मेरे प्यारे साथी, वो बूढ़ी माँ और बूढ़ा बाप जब बिस्तर पे गंदगी करते हैं, बेटा बेटी अगर साफ भी करते हैं तो चेहरे पर रुमाल रख के साफ करते हैं, चेहरा बनाते हैं, चेहरा बिगाड़ लेते हैं, बड़ी कराहियत के साथ, बड़ी नापसंदीदगी के साथ ये काम करते हैं। ओ लोगों, तुम अपनी माँ के साथ ये काम अगर कर भी दोगे तो तुम वो मुस्कुराहट कहाँ से लाओगे जो तुम्हारी माँ के लबों के ऊपर थी। जब तुम छोटे थे तुम बार बार गंदगी कर दिया करते थे, तुम्हारी माँ एक बार भी तुम पर गुस्सा नहीं करती थी, तुम्हें लाड करती थी, तुम्हें प्यार करती थी, मुस्कुराया करती थी, तुम्हें चुमकार चुमकार के तुम्हारी गंदगी को साफ किया करती थी। ओ लोगों, आज माँ बूढ़ी हो गई, आज बाप बूढ़ा हो गया, आज अगर उनकी गंदगी तुम साफ कर भी दोगे वो खुशी कहां से लाओगे, वो मुस्कुराहट कहां से लाओगे जो मां के लबों के ऊपर थी। नहीं उतार सकते तुम उनके एहसानात का बदला, नहीं उतार सकते। यमन का एक इत्तेहादी था, खाने काबा का तवाफ कर रहा था, अपनी बूढ़ी माँ को कंधे पे बिठा के तवाफ कर रहा था। तवाफ करते करते कह रहा था, इन्नी लहा बईरुहल मुज़ल्ललू। ओ लोगों, आज तो मैं अपनी माँ की सवारी बन गया, आज अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठा के मैंने खाने काबा का तवाफ करा दिया, मैंने उम्रा करा दिया, मैंने हज करा दिया। अब्दुल्ला बिन उमर भी वहीं पे तवाफ कर रहे थे, उसने कहा अब्दुल्ला बिन उमर, आज ऐसा लगता है मैंने माँ के दूध का कर्जा उतार दिया, मैंने माँ का हक अदा कर दिया, मैंने माँ के एहसानात का बदला चुका दिया। अब्दुल्ला बिन उमर खामोश नहीं रहे, फरमाया अरे नादान, तुम माँ को कंधे पे बिठा के खाने काबा का तवाफ करा के समझ रहा है बहुत बड़ा तीर मार लिया तूने। वला बेज़फ़रतिन वाहिदा, अरे तेरी माँ ने जब तुझको जन्म दिया था, माँ ने जब तुझको पैदा किया था, पैदाइश के टाइम, तुझे जन्म देने के टाइम, तेरी माँ की जबान से, तेरी माँ के मुंह से जो दर्द भरी आवाज निकली थी, जो चीख निकली थी, जो आवाज निकली थी, अभी तो तूने उस आवाज का भी हक अदा नहीं किया। ये होती है माँ। माँ का एहतराम करो, बाप का एहतराम करो मेरे साथी। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े इमाम हैं, दुनिया को दीन सिखाते हैं। उनकी माँ उनके पास आती है, अय अबू हनीफा, इस मसले का जवाब जाकर के उमर बिन ज़र से पूछ किया। उमर बिन ज़र उस दौर के एक आलिम थे जो इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों में से थे। इमाम अबू हनीफा उनके पास पहुंचे, अय उमर बिन ज़र, मैं आपके पास आया हूं मसला पूछने। उन्होंने कहा क्या बात करते हैं, आप हमारे उस्ताद हैं, आप हमारे पास मसला पूछने आए। कहा मेरी माँ की ख्वाहिश यही है, मेरी माँ की तमन्ना यही है, मेरी माँ इस मसले में मेरा फतवा नहीं मांग रही, आपका फतवा मांग रही है, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। इमाम हैवा बिन शुरैह बहुत बड़े मुहद्दिस थे, हदीस पढ़ा रहे थे, दर्स दे रहे, तमाम तलबा बैठे हुए हदीस पढ़ने वाले। उनकी माँ आती है,
और कहती है, ऐ हैवा, जा करके मुर्गी के बच्चों को दाना दे के आ जा। मुर्गी का दरबा खोल के मुर्गी को दाना दे के आ। तलबा हैरान रह गए, हमारे उस्ताद से कैसा काम कराया जा रहा है, हमारे शेख से कैसा काम कराया जा रहा है। उस्ताद ने इशारा किया, खामोश रहो। खामोशी से उठे, मुर्गी का दरबा खोला और मुर्गी को चारा देने के बाद वापस आके हदीस पढ़ाने लगे। वो लोगों, ये बड़े बड़े इम्मा का हाल था, उन्होंने माँ का एहतराम करना हमें सिखाया है। अल्लाह के नबी फरमाते, वला तउकन्ना वालिदै, अपने माँ बाप की नाफरमानी मत करना। और अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें कि अपने घर को छोड़ दे, अपने माल को छोड़ दे, तब भी तू उनकी बात मान। आप कहेंगे, मौलाना साहब ये तो बड़ी नाइंसाफी की बात है। माँ बाप अगर ये कह दे बीवी को तलाक दे दो, तो क्या तलाक दे दी जाए? ये तो गलत बात हो जाएगी। लेकिन मैं कहता हूं, अगर माँ बाप वाकई में किसी सही वजह से बोल रहे हैं तलाक दे दो, किसी शरई बुनियाद से बोल रहे हैं, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बहू के बारे में कहा था, जो बहू नाशुक्री थी, जो बहू अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करती थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा था कि तुम्हारा शौहर आ जाए तो कह देना कि अपने दरवाजे की चौखट को बदल लेना। हजरत इस्माइल ने अपने बाप की बात समझ गए वो कि मेरे बाप का इशारा ये है, दरवाजे की चौखट जो होती है वो बीवी होती है। दरवाजे की सबसे अहम चीज दरवाजे की चौखट होती है। अगर चौखट ही खराब हो तो पूरा घर खराब हो जाता है। अगर बीवी गड़बड़ हो, औरत गड़बड़ हो, तो पूरा घर खराब हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये भी पता चला कि औरत घर में चौखट की तरह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के कहने पर उनके बेटे ने तलाक दी। इसीलिए उलमा कहते हैं कि हर बाप के कहने पर बेटा अपनी बीवी को तलाक नहीं देगा। ऐसा नहीं है खाने में नमक ज्यादा हो जाए, खाने में मसाला ज्यादा हो जाए, बीवी कोई मन मर्जी का काम ना करे और शौहर तलाक दे दे अपने माँ बाप के कहने पर, ऐसा नहीं है। वाकई में अगर बाप इब्राहिम के जैसा हो और इब्राहिम के जैसा बाप अगर अपने बेटे से कहता है कि बेटा तो अपनी बीवी को तलाक दे दे, तो बेटे को तलाक दे देना चाहिए। वही नमरा कान तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे ये कहें अपना माल छोड़ दे, तो माल का मोह मत करना, माल का लालच मत करना, माल छोड़ देना, माल छोड़ करके चले जाना, माँ बाप को नाराज मत करना। इतनी ताकीद है माँ बाप की फरमाबरदारी की, इतनी ताकीद है माँ बाप के साथ उसके सलूक की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे समाज में कितने लोग हैं जो माँ बाप को रुलाते हैं। हाँ, मैं ये भी कहूंगा सिक्के के दोनों पहलुओं पर हमारी नजर होनी चाहिए। अगर समाज में ऐसी औलाद है जो माँ बाप को रुलाती है, तो ऐसे वालिदैन भी समाज में हमको मिलेंगे जो अपनी औलाद को रुलाते हैं, जो औलाद के साथ नाइंसाफी करते हैं, जो लड़के लड़कियों की शादी में ताखीर करते हैं, जो लड़के लड़कियों की तरबियत में कोताही करते हैं। अभी हम उस पर भी बात करेंगे। अल्लाह के नबी ने ये दूसरी बात कही कि खबरदार अपने माँ बाप की नाफरमानी मत। और आगे बढ़िए, तीसरी नसीहत, वला तत्रुकन्न सलातन मक्तूबतन मुताम्मिदा। और ऐ मुआज बिन जबल, एक वक्त की नमाज भी तू जानबूझ करके मत छोड़ना। इसलिए कि एक टाइम की नमाज भी जो जानबूझ करके छोड़ता है फकद बरियत मिन ज़िम्मतुल्लाह, अल्लाह ताला की हिफाजत से निकल जाता है। पता ये चला जो पांचों टाइम की नमाज पढ़ता है वो अल्लाह ताला की सुरक्षा में आ जाता है, वो अल्लाह ताला की सिक्योरिटी में आ जाता है। और जो एक टाइम की नमाज भी जानबूझ करके छोड़ता है वो अल्लाह ताला की सिक्योरिटी से बाहर निकल जाता है। आज हमारा हाल क्या है? रात भर जलसा सुनते हैं और सुबह फजर की नमाज में ही गायब हो जाते। मस्जिदों की कमी नहीं है हमारे गांव में, कमी है तो नमाजियों की कमी है मेरे प्यारे साथी। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सका। और ये भी याद रखो
जिस समाज में नमाज के मामले में लापरवाही होगी,